इनफैक्ट सिर्फ कांग्रेस को नहीं, अकाली दल को, बीजेपी को, सबको वहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त डांवाडोल है। वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुर्सी भगवान भरोसे हैं। जी हाँ, भगवान भरोसे हैं। आपको पता ही होगा कि भगवंत मान की कंट्रोवर्सी चल रही है अकाल तख्त के साथ। अकाल तख्त यानी सिख धर्म का सर्वोच्च न्यायालय। एक वीडियो कुछ महीने पहले भगवंत मान का सरफेस होता है जिसमें वो कुछ अश्लील हरकत करते नजर आते हैं गुरुओं के तस्वीरों के साथ। अकाल तख्त उसकी जांच करवाता है, फॉरेंसिक जांच करवाता है, उस वीडियो को सही पाता है और किसी भी पॉलिटिकल को, सिटिंग सीएम को जो अब तक सज़ा मिली है, धार्मिक सज़ा जो अकाल तख्त ने कहा है, वो भगवंत मान को दे जाता है। यानी कि सिख पंथ विरोधी यानी सिख धर्म विरोधी करार दिया जाता है। उसमें सीधा सीधा होता है कि जो सिख धर्म को मानता है, सिख धर्म की जो पालना करता है, वो भगवंत मान के न किसी आदेश का पालन करेगा, न भगवंत मान के साथ कोई एसोसिएशन रखेगा। उसके बाद पंजाब की राजनीति में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा कि ये अकाली दल की साजिश है, क्योंकि एसजीपीसी अकाली दल कंट्रोल्ड है और अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, मुख्य जत्थेदार, उसको एसजीपीसी सेलेक्ट करता है, डॉट जोड़े। उसके बाद अकाल तख्त ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें भगवंत मान से जब इस वीडियो के बारे में पूछताछ की जा रही थी तो वो जो भी बातचीत हुई वो वीडियो डाला गया। अब उसके बाद फिर एक खबर आती है हरियाणा गुड़गांव से कि भगवंत मान ने जो लेबोरेटरी, जहां वो कह रहे भगवंत मान ने, हाँ पहले भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो वीडियो है इसमें जो शख्स दिख रहा है वो भगवंत मान है ही नहीं। पहले उन्होंने कहा था कि ये वीडियो नकली एआई जनरेटेड है, तब एसजीपीसी अकाल तख्त ने फॉरेंसिक जांच करवाई। तब भी अकाल तख्त का कहना है कि हमने भगवंत मान से पूछा था कि आप कोई भी तो सरकारी लैब का नाम सजेस्ट कीजिए, हम वहाँ से करवाएंगे। फिर जब सरकारी लैब ने कह दिया ये वीडियो जेन्युइन है तो फिर आम आदमी पार्टी ने कहा, भगवंत मान ने कहा कि ये इसमें मैं हूँ ही नहीं, ये आदमी की ना कद काठी मुझसे मिलती है, ना इसका जो है वो चलने फिरने का तरीका मुझसे मिलता है। फिर उसकी जांच, फिर गुड़गांव की जो 2 लेबोरेटरीज़ हैं, आईएफएस जो फॉरेंसिक लैब है, वहाँ से खबर आती है कि वहाँ के कर्मचारियों को भगवंत मान सरकार ने पैसे देकर यानी रिश्वत देकर रिपोर्ट अपने फेवर में बनवाने का दबाव डाला कि ये कह दीजिए कि ये आदमी भगवंत मान नहीं। हरियाणा पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आदमी गिरफ्तार किया। कंट्रोवर्सी फिर खुल गई। जहां भगवंत मान को लग रहा था कि मैं इससे निकल जाऊंगा ये बोल के कि ये मैं हूं ही नहीं, अब इस मामले ने और गड़बड़ कर दी। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव डालकर, लैब के मालिकों पर दबाव डालकर मेरे खिलाफ ये झूठे लोग खड़े किए हैं। सच क्या है मामले का मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिख धर्म एक ऐसा धर्म है या पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जहां कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। नहीं, पंजाब में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। वहाँ पंजाब में एक शब्द चलता है मीरी पीरी, जो पंजाब से लोग हैं वो जानते हैं। आप गूगल सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, मीरी पीरी का मतलब ही यही, आपको समझ में आएगा। तो वहाँ अगर एसजीपीसी जो अकाली दल जिसको कंट्रोल करता है, उसके मुखिया सुखबीर बादल को सज़ा मिल सकती है। जब वो वहाँ बैठे थे तख्ती डालकर, आपको मालूम है कुछ समय पहले उन पर तब हमला भी हो गया था, बल्कि उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सज़ा मिली थी और बहुत सारे नेताओं को मिली। तो सोचिए फिर लोग इतनी आसानी से भगवंत मान की इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये तो अकालियों का किया धरा है। अब ये जो नई कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से भगवंत मान की जो कुर्सी है वो सचमुच में भगवान भरोसे हो गई है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है ये अब इसके बाद कि वो अपनी जो रेपुटेशन है या जो अपने एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ है वो उससे पार पा सके। और इसी का फ़ायदा
कांग्रेस देख रही है कि इस वक्त मौका है, तो कांग्रेस भी मौके पर सॉलिड चौका मार रही है। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾਮਨੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ, ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ, वो सारा दोबारे दोहराया जा रहा है। फिर कानून बनाने की की लोड़ सी। दोस्तों, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर में जितने लोग बैठे दिख रहे हैं ये पंजाब कांग्रेस के सर्वा हैं। इसमें सिर्फ एक नाम मिसिंग है, प्रताप सिंह बाजवा। उनको छोड़ दिया जाए तो पंजाब की पूरी कांग्रेस लीडरशिप आपको इस तस्वीर में दिख रही है। और ये तस्वीर कहानी बता रही है कि जिस पंजाब कांग्रेस को अलग अलग गुटों में बटी हुई कहा जा रहा है, वो पंजाब कांग्रेस ज़रूरत पड़ने पर अब धीरे धीरे एकजुट होती दिख रही है। ये दृश्य देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? यूँ नहीं लग रहा आपको कि पहले भी कहीं देखा है? जी हाँ, चंद महीनों पहले ऐसा ही कुछ सिस्टम केरल में कांग्रेस के साथ था, जहाँ 4-5 अलग अलग गुट के नेता थे, लेकिन चुनाव आते आते ऐसी तस्वीरें जैसी पंजाब से अब आई है वैसी तस्वीरें केरल से आने लगी। सब नेता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि धमाकेदार जीत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई। जब से पंजाब कांग्रेस में बदलाव की बात चल रही है, पंजाब कांग्रेस में बहुत गड़बड़ी की बात चल रही, तब उसके बाद ये पहली तस्वीर है जहां पर हर नेता एकजुट होता नजर आया है, एकजुटता का मैसेज दे रहा है। इनफैक्ट इस तस्वीर के जरिए हो भी क्यों ना, क्योंकि मौका बड़ा ज़बरदस्त कांग्रेस के हाथ लगा है। जो कांग्रेस मेरे हिसाब से हमेशा से सत्ता की दावेदार नंबर 1 है, 2027 के जो विधानसभा चुनाव है, वो कांग्रेस, मैंने कई बार पहले भी कहा है, मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूं कि अगर पंजाब में हारेगी कांग्रेस तो अपनी गलती से हारेगी, वरना आम आदमी पार्टी या किसी और के बस की बात नहीं कि कांग्रेस को जीतने से रोक सके। लेकिन वो कांग्रेस की पुरानी बीमारी गुटबाजी, वो सच में कांग्रेस को पीछे ले जा रही थी। राहुल गांधी ने, कांग्रेस हाईकमान ने पूरा जोर लगा रखा है कि किसी तरह से पंजाब से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए, क्योंकि केरल में इतना मुश्किल नहीं था। केरल में जो खास लेफ्टिनेंट है राहुल गांधी के, केसी वेणुगोपाल, वो उनकी बात मानने को तैयार थे, बाकी 2-3 गुट को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पंजाब में प्रॉब्लम ये है कि सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं हैं, उन्हें कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी ने एक मैसेज साफ दे दिया है, अभी 2 दिन पहले भी जो बैठक हुई, कि अगर जो भी हाईकमान फैसला करेगा पंजाब में, अगर उससे किसी नेता को परेशानी है, एकजुट नहीं रहना चाहता, अपनी ढफली अलग बजाना चाहता है, तो वो अभी भी पार्टी से अलग होकर कुछ और ऑप्शन देख सकता है। बड़ा क्लियरली बोल दिया राहुल गांधी ने कि जो पार्टी के साथ चलेगा मोस्ट वेलकम, उसको जो डिजर्व करता होगा उसको वो मिलेगा, लेकिन जो पार्टी के खिलाफ चलेगा, एकजुट नहीं रहेगा, अलग अपनी जो है वो ढोलकी बजाएगा, उसके लिए पार्टी फिर उसी हिसाब से सोचेगी। तो असर दिख रहा है। हालांकि अभी पदाधिकारी बदलने का, अध्यक्ष बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एकजुटता दिखी है। वो मैं आपको बता रहा था कि क्यों सिर्फ राहुल गांधी की डांट इसकी वजह है क्या? नहीं, इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस को
गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त पंजाब में दिख रही है। अब जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होती ना, तो इस तरह के हमलों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए बड़ा ज़रूरी था कांग्रेस को एकजुट होना, और कांग्रेस एकजुट होकर दिखा रही है पंजाब में कि हम एक साथ है। और दूसरी बात यह है, हाल ही में भगवंत मान ने महिलाओं के खाते में पैसा डालना, सरपंचों की तनख्वाह बढ़ा देना, ये सब फ्रीबीज बांट, इस वक्त जो भगवंत मान कर रहे हैं वो एक डेस्परेशन में किए हुए कदम दिख रहे हैं, जहां पर वो सिर्फ बांट रहे हैं, मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसके सहारे उन्हें लग रहा है कि सत्ता वापस आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस या अकाली दल या बीजेपी, तीनों एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं कि जब सत्ता में आए थे आम आदमी पार्टी, तो दो वादे बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनके फेवर में गए थे। एक तो ये था कि इन्होंने कहा था जो पंजाब में नशे की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसका हम जड़ से खात्मा करेंगे। लेकिन उसमें कुछ भी रत्ती भर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो बेअदबी, जो सिख गुरुओं के साथ, सिख ग्रंथ के साथ जो बेअदबी की जाती है, उसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। सख्त कानून लाए, इन्होंने कानून बनाया, पिछले साल उसको पास भी कराया विधानसभा में। लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाते खुद अगर मुख्यमंत्री पाए जाएं या उन पर आरोप लगे, तो फिर कांग्रेस ठीक कह रही कि उस कानून का फायदा क्या है। मालवा, दोआबा, माझा, 3 रीजन है पंजाब के। वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पंजाब की पॉलिटिक्स कहाँ से कैसे चलती है और कौन सी पार्टी किस रीजन में फिलहाल मजबूत दिख रही है। ये तीनों अलग अलग वजहों से अपना अपना एक अस्तित्व रखती हैं। जैसे मालवा रीजन बड़े जमींदार या बड़ी लैंड होल्डिंग्स वाले हैं। माझा धार्मिक उसके लिए ज़्यादा है, जिसमें अमृतसर, गुरदासपुर आते हैं। और दोआबा, यहाँ पर एनआरआईज का बोलबाला है, यहाँ के लोग विदेशों में ज़्यादा हैं। तो इन सब का अपना अपना महत्व है। लेकिन पॉलिटिक्स, चाहे किसी को भी ये वोट दें या किसी भी पार्टी के साथ जुड़ें, लेकिन जब सिक्खी धर्म की बात आती है तो ये पॉलिटिक्स को पीछे करके पहले धर्म को आगे रखते हैं। आप चाहे कितने ही हार्डकोर भक्त, अंधभक्त जिसको कहें आज की डेट में शब्द है, आप चाहे कितने ही अंधभक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जिसके अंधभक्त हैं उसने अगर आपके धर्म के खिलाफ काम किया है, तो सिख कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में पॉलिटिक्स सिखों के अलावा जो दूसरे मजहबी सिख, हिंदू और ये जो डेरा कल्चर चला है, इनके फॉलोअर्स को ज़्यादा लुभाने की कोशिश की जा रही है। खास करके बीजेपी इन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ा फैक्टर पंजाब में है दलित, देश की सबसे बड़ी दलित आबादी, और एक छोटा सा सेक्टर मुस्लिम का भी है। पंजाब में राजनीति का, देश की राजनीति का हर रंग मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के आपको धर्म और वो सब मिलेंगे। पंजाब इसलिए बड़ा रंगीला है, ऊपर से उनके जो रंगदार पगड़ियाँ और कपड़े होते हैं उससे और ज़्यादा रंग बिखरता है। इसलिए पंजाब बेहद रंगीन स्टेट है। राजनीति भी उतनी ही रंगीन है इस स्टेट की, वो किसी दिन तसल्ली से समझाऊंगा। फिलहाल कहानी इतनी है कि ऑफ ट्रैक हो चुकी कांग्रेस पंजाब में फिर ट्रैक पर लौटती नज़र आ रही है। अब इस ट्रैक में पंजाब में कांग्रेस सबसे आगे दौड़ रही है। बस थोड़ा सा 3-4 महीने का डिस्टेंस बचा है आपके मार्क तक पहुंचने के लिए। अब ऑफ ट्रैक होने की ना कांग्रेस के पास गुंजाइश है और ना वक्त है। अगर इस अब ऑफ ट्रैक हो गई तो फिर ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे राहुल गांधी कितना ही जोर लगा ले, फिर ट्रैक पे नहीं आ सकती। इसलिए ये अभी फ़िलहाल जो फ़ोटो ऑप या फ़ोटो में दिख रहा है, इससे ग्राउंड में सचमुच में उतारना होगा कांग्रेस को। और अगर ये हुआ तो भगवंत मान साहब की और अरविंद केजरीवाल जी की जोड़ी का पंजाब से टाटा बाय बाय तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।